Good morning students, hope you all are doing well and I hope that you all are taking care of your health. I welcome you all in Shri Ram Academy. आप लोगों के लिए आज हम लोग एक नया लेसन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लेकर आई हूँ जो आप लोग पढ़ेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट मी टेल यू वन थिंग. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ और वो कौन सी बात है, दैट यू शुड हैव अ पेंसिल एंड बुक. एक पेंसिल और अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए. ओके, तो उससे क्या होगा, आप लोग बुक की रीडिंग कराएंगे. बिकॉज अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स नहीं समझ आते, तो बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे. वैसे आई विल मेक श्योर दैट वो वर्ड्स आप लोगों को समझ आएँ. मैं जूम करके वो आपको एक्सप्लेन करूँगी. बट स्टिल आप लोग क्या करना, प्लीज़ गेट योर पेंसिल एंड योर बुक विथ योर सेल्फ. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, तो सबसे पहले देखो, आई हैव एडेड अ वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड विच इज़ महेश्वर लिखा हुआ है, जिसमें लेसन 8 क्लास 5th. महेश्वर जब अपन सोचते हैं कि महेश्वर क्या है, तो महेश्वर एक तो होता है भगवान, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है. एक ऐसी जगह का नाम है महेश्वर जो रिलेटेड है भगवान से. आई विल शो यू द पिक्चर. मैं आपको वो पिक्चर दिखा. सो सी हियर इज़ अ पिक्चर. ये वो पिक्चर है. ये महेश्वर टेम्पल है, जगह का नाम है. ये देखो एक फोर्ट है जो बहुत ही सुंदर जगह पर है. ये देखो, ये बहुत बढ़िया टूम्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसमें. ये देखो ऊपर टूम्ब बना हुआ है और ये सब जो है यहाँ पर टूम्ब बना हुआ है. और ये नीचे मंदिर जैसा जगह है. ये मंदिर जैसा बिल्कुल इसका व्यू है. ये देखिए, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फोर्ट विच इज़ महेश्वर. महेश्वर नाम है इसको और एक ये ब्यूटिफुल फोर्ट है. और भी इसकी पिक्चर्स हैं. ये देखो, ये स्लाइड मैंने लगाई है और एक ये स्लाइड लगाई है. ये देखिए, ये महेश्वर की पिक्चर है. ये दिख रहा है आप लोगों को. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ महेश्वर. ये है महेश्वर की पिक्चर. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन क्या समझ में आ गया आप लोगों को कि महेश्वर जो है वो एक स्पॉट है, एक जगह का नाम है. हम लोग अभी लेसन स्टार्ट करते हैं. ओके, तो इस लेसन में क्या है, 3-4 कैरेक्टर्स हैं, वो मैं बताती हूँ आपको. ठीक है, वो चारों फ्रेंड्स हैं. कौन कौन है, यहाँ पर देखिए नाम लिखे हुए हैं इनके, नीलेश, रघु एंड सुनील. और यहाँ पर लिखा है भोला. जैसे आप लोग फ्रेंड्स होते हैं ना साथ में, वैसे ये चारों भी फ्रेंड्स हैं. तो होता क्या है, लेट मी रीड द लेसन एंड देन एक्सप्लेन इट टू यू. On the way back home from school, Nilesh, Raghu and Sunil went to their friend Bhola's home. There they saw a beautiful picture hanging on the wall. In the picture there was a grand fort and a river. They liked the picture very much and were curious to know about it. ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये चारों दोस्त स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, ये चारों, ये पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग फर्स्ट पैराग्राफ. तो जब ये चारों जो हैं वो स्कूल से बाहर घर आ रहे होते हैं, तो ये सब के सब नीलेश, रघु एंड सुनील जो है वो कहाँ जाते हैं, वो सब भोला के घर. तो भोला के घर जाते हैं वो लोग और वहाँ पर एक पेंटिंग लगी रहती है. उस पेंटिंग को वो देखते हैं और बड़े क्यूरियस होते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है. तो नीलेश कहता है, विच प्लेस इज़ दिस इन द पिक्चर, इट इज़ ब्यूटिफुल. ये कौन सी पिक्चर है, बहुत ही ब्यूटिफुल है. भोला कहता है, इट इज़ महेश्वर, द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर. अब ये महेश्वर है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के खरगोन, इंदौर के पास में है. ठीक है, अहिल्याबाई इंदौर. तो वो कहते हैं कि ये कैपिटल जो है, ये इंदौर की कैपिटल है, महेश्वर है. वेयर इज़ महेश्वर, महेश्वर है कहाँ, तो भोला बताता है, इट इज़ इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ये मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है और 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर. इंदौर से कितनी दूर है, 95 किलोमीटर्स अवे. व्हाट इज़ महेश्वर फेमस फॉर, लेकिन ये फेमस क्यों है, सुनील पूछता है कि व्हाट इज़ महेश्वर फेमस फॉर. तो महेश्वर इज़ फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ड बाय रानी अहिल्याबाई. शी वॉज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी. अब होलकर जो है एक डायनेस्टी थी, एक जैसे हम लोगों के यहाँ पे मगध में जैसे अपन बात करें तो श्री राम की जब हम बात करते हैं तो राम जी की जैसे एक राज्य था, डायनेस्टी थी, वैसे ही रानी अहिल्याबाई थी, उनकी डायनेस्टी थी, एक राजपाट था, उसका नाम क्या था, होलकर डायनेस्टी. ये यहाँ पे लिखा हुआ है होलकर डायनेस्टी. ठीक है,
तो होलकर डायनेस्टी की वो क्या थी, रानी थी। और वो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है होलकर डायनेस्टी, ये होलकर डायनेस्टी की वो रानी थी और उन्होंने महेश्वर में एक फोर्ट बनाया था, इसीलिए वो इतना ज़्यादा फेमस है। फिर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज इट इज़ रिटन, हाँ हैव अ लुक ऑन दिस पेज, पेज नंबर 50, नेक्स्ट पेज ऑफ योर दिस लेसन। तो सुनील पूछता है व्हेन डिड शी बिल्ड द फोर्ट, कब उन्होंने बनवाया था। भोला कहता है शी बिल्ड इट इन 18th सेंचुरी, उन्होंने 18th सेंचुरी में बनवाया था। रघु पूछता है वेयर इज इट सिचुएटेड, वो सिचुएटेड कहाँ पर है। तो भोला कहता है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर पवित्र रिवर के पास में ये सिचुएटेड है। इन एंशिएंट हिस्ट्री महेश्वर वॉज नोन एज महिष्मती, अब ये महेश्वर जो है इसको महिष्मती के नाम से जाना जाता था। हाउ डू यू नो ऑल दीज, ये तुम्हें कैसे पता, नीलेश पूछता है। हैव यू एवर विजिटेड महेश्वर, क्या तुम कभी महेश्वर घूमने गए हो। तो भोला कहता है येस आई वेंट देयर लास्ट ईयर, हाँ मैं एक बार गया हूँ। रघु देन प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर विजिट, तो फिर मुझे अपने विजिट के बारे में बताओ, ये वाली लाइन में है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझे अपने विजिट के बारे में बताओ, ये देखिए लिखा हुआ है ये। तो वो बताने लगता है श्योर आई विजिटेड द प्लेस विद माई फादर, वी वेंट देयर बाय बस, इट टुक अस अबाउट 3 hours फ्रॉम इंदौर। मैं अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ वहाँ गया था और बस से वहाँ गया था। उसके साथ साथ में 3 घंटे हम लोगों को लगे थे इंदौर से महेश्वर जाने में, ये यहाँ पर हैं हम लोग, ठीक है। फिर वी रीच्ड देयर एट 11 in the morning, हम वहाँ 11 बजे सुबह पहुँचे थे। और आफ्टर बाथिंग इन द होली नर्मदा वी वेंट टू हैव अ लुक अराउंड, और नर्मदा नदी में नहाने के बाद हम आसपास की जगहों में घूमे थे। तो नीलेश पूछता है व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, कौन कौन सी जगह तुम वहाँ पर घूमे हो। वो बताता है भोला वी स्टार्टेड विद द फेमस महेश्वर फोर्ट, इट इज़ आ मैजेस्टिक फोर्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फोर्ट कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर आर a number of temples and ghats near the mighty fort. It is made of red stone brought from Gujarat and Rajasthan. तो वो बताता है कि ये जो फोर्ट है ना, ठीक है, ये वाले पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ, दिस पैराग्राफ महेश्वर, दिस पैराग्राफ, ओके। तो वो बताता है कि वहाँ पर फेमस जो चीज़ है वो महेश्वर फोर्ट ही है, और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इधर से घुस जाओ अगर तो वो दरवाज़ा कौन सा है मेन, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर नंबर ऑफ़ टेम्पल्स एंड घाट्स, बहुत ज़्यादा वहाँ पर नंबर ऑफ़ टेम्पल्स, बहुत सारी टेम्पल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा दिमाग से बनाया हुआ फोर्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्ट है, ठीक है। अब वहाँ पर रेड स्टोन पाए जाते हैं, गुजरात और राजस्थान से आए गए रेड स्टोन से बनाया गया है। इज़ देयर एनी अदर फोर्ट लाइक दिस वन, सुनील कहता है क्या वैसा ही कोई दूसरा फोर्ट है। तो येस देयर आर सम, भोला कहता है हाँ बिल्कुल है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल है वैसे खूबसूरत फोर्ट इंडिया में, लेकिन वो जो है वो एक सबसे खूबसूरत पार्ट है सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया का में क्या मतलब हुआ, इंडिया के बीच में जो भी राज्य हैं, जो भी जगह सिचुएटेड हैं, उनका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह फोर्ट है महेश्वर। तो व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज़ ऑफ महेश्वर, अब कहता है रघु कि दूसरी क्या स्पेशलिटीज़ हैं महेश्वर की। हाँ, तो वो बताता है इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ी, वो कॉटन और सिल्क और हैंडलूम साड़ी के लिए भी बहुत फेमस है, हाथ से बुनी हुई साड़ी जिसको कहा जाता है, और सिल्क की वहाँ पर सिल्क बनाया जाता है, और वो वेन बाय लोकल वीवर्स, वहाँ पे बुनाई वाले हैं जो, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वीवन बाय लोकल वीवर्स, मतलब कि वहाँ पर कुछ बुनाई वाले हैं जो लोकल लोग, वही लोग उसको बुनते हैं, ठीक है। तो इट इज़ दीज साड़ीज़ आर ऑल्सो नोन एज महेश्वर साड़ीज़, तो इनको अपन महेश्वरी साड़ीज़ भी कहते हैं क्योंकि वो वहाँ बनाई जाती हैं। तो रघु कहता है थैंक यू भोला फॉर द इन्फॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू गो टू महेश्वर ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशंस, मुझे इतने इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी जब मेरी समर वेकेशन आएगी तो मैं उसमें वहाँ घूमने ज़रूर जाऊँगा। तो नीलेश कहता है दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, ये बहुत
ही अच्छा आइडिया है। नाउ लेट्स गो होम, चलो अब घर चलते हैं। टुडे वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट महेश्वर। आज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है महेश्वर के बारे में। तो ऐसा बोलते हुए लेसन ख़त्म होता है एंड होप यू गाइज एन्जॉयड द सेशन वेरी एंथ्यूसियास्टिकली। बहुत खुश हुए होंगे आप ये स्टोरी जान के। एंड ऑल्सो आई होप दैट यू ऑल आर कीप फोकसिंग ऑन स्टडीज़। क्या करना है, जब भी आप लेसन को या लेक्चर को अटेंड करते हैं, यू गाइज हैव टू व्हाट टू डू, you guys have to take pencil and have book in your hand. Along with it also write each and every word meaning of the lesson की word meanings लिखिए। एक्सरसाइज की PDF मैं आपको सेंड करूँगी, वो भी आप नोट्स बनाइए और साथ में लर्न भी करिए, ठीक है। गुड लक स्टूडेंट्स, हैव फन, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट।